नवरात्रि की पूजा, देवी दुर्गा का आशीर्वाद। मरकापुर गांव में विष्णु शास्त्री बोलकर एक पंडित रहते हैं। वो सफल विद्याओं में निपुण परंपरागत हासिल किया था। धर्म का भी नियमित रूप से पालन करता था। उसको आने वाले विद्या को अपने घर पर विद्यार्थियों को मुफ्त में पढ़ाता था। उतना ही नहीं, गांव में शुभ कार्य करके 150 पैसे लेता था। शादी के लिए शुभ मुहूर्त निकालने में उसका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता था। घर में हमेशा लड़के उसके पास से वेद सीखते थे। शिष्यों के साथ घर में आए अतिथियों को घर पर ही खाना खिलाता था। उसे कोई भी खुद होकर अपने मन से जितना देता था उतना ही लेता था, इतना दो करके मांगता नहीं था। विष्णु शर्मा की पत्नी निर्मला उसके लिए बहुत ही अनुकूल पत्नी थी, अच्छे गुणों वाली थी। उन दाम्पत्यों को लड़का और लड़की थे। घर में सभी लोग देवी के भक्त थे। रोज देवी माँ की पूजा करके भक्ति भाव से नमस्कार करते थे। विजयादशमी आए बोले तो निष्ठा से रहते हुए देवी माँ की पूजा करते थे। एक दिन विष्णु शास्त्री के लड़की को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। उनको लड़की बहुत पसंद आती है, पर उनको राशि पंचांग में कुछ दोष के कारण शादी 1 साल तक नहीं कर सकते करके और तब तक रुकेंगे करके तभी शादी करेंगे करके बताकर चले गए। इससे निर्मला टेंशन में आ जाती है। शादी बोले तो बहुत खर्चे से बड़ा काम है। साल भर तक रुक कर करना बोले दो, तब अपने पास शादी करने के लिए पैसा उतना रहेगा क्या? आजकल पैसा बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, ऐसा कहती है। तो विष्णु शास्त्री, ये टेंशन मुझे भी है, पर क्या कर सकते हैं, सबके लिए वो भगवान ही है, वही मानना पड़ेगा, ऐसा कहता है। पत्नी, तेज हवा में दिया जलाकर भगवान अब तू ही है बोले तो कैसे? एक बार आप सब छोड़कर अपनी जरूरतें बताओ सबको। आपके ऊपर पैसों की बारिश नहीं हुई तो बोलना, ऐसा कहती है। विष्णु शास्त्री, खुद होकर मांगे तो वो आशा करना होता है, वो काम मैं नहीं कर सकता। बिना मांगे मिला सो प्रतिफल होता है। अपने बगीचे में पेड़ को देखो, छोटे थे तब पानी डालकर बड़ा किए, अभी बिना मांगे ही वो अपने को स्वादिष्ट फल दे रहे हैं, ऐसा कहता है। पत्नी को गुस्सा आकर, आप सच बोल रहे हो, उनकी वजह से ही अपने दिन गुजर रहे हैं ना। अपने बगीचे में और जगह खाली है, आप जाकर वहाँ कुछ फलों के पेड़ लगाओ, ऐसा कहती है। वो उसकी तकलीफ देखकर उसको कुछ भी नहीं कहकर एक सब्बल लेकर खोदना शुरू करता है। थोड़ा गहरा खोदने पर सब्बल को कुछ खन्न बोलकर लगता है। वो आश्चर्य से गहरा खोदता है। तब पुरातन काल का एक तांबे का मटका बाहर निकलता है। उस मटके में भरकर सोने की मुद्राएं रहते हैं। वो मटका ले जाकर पत्नी को दिखाकर जो हुआ बताता है। वो खुश होकर, ये देवी माँ धर्म देवता के रूप में अपने को आशीर्वाद दिए है, आज से अपनी पूरी तकलीफें खत्म हो गई, ऐसा कहती है। विष्णु शास्त्री, अब तक अपने धर्म का पालन करते हुए जिया। जमीन के अंदर से निकला हुआ धन अपना नहीं है, वो राजा को मिलना चाहिए, ये उनको सौंपना मेरी जवाबदारी है, कहकर वो कितना भी बोले तो भी नहीं सुनकर वो ले जाकर राजा को देता है। वो विष्णु शर्मा की ईमानदारी की तारीफें करके वो मटका लेकर उसको खाली हाथ वापस भेजता है। घर में निर्मला, मैंने बताई तो सुने क्या? कारीब खाना देती है कपड़े, ये ईमानदारी के बदले कुछ भेंट उपहार भी नहीं दिया वो राजा ने, कहकर दुखी होती है। विष्णु शर्मा, एक अच्छा नागरिक होने के नाते मैंने मेरी जवाबदारी निभाया। जवाबदारी के बदले में कुछ मिलेगा करके आशा करना ठीक नहीं है, अच्छे नागरिक के लक्षण नहीं है, करके उसको समझाता है। अगले दिन उस गड्ढे में झाड़ लगाने जाता है तो वहाँ पर उसको और एक तांबे का मटका भरकर सोने की मुद्राएं दिखती है। वो आश्चर्य से वो लेकर फिर से राजा को ले जाकर देता है। ऐसे रोज एक गुंडी मिलना और विष्णु शास्त्री उसको ले जाकर राजा को देना चलते रहता है। एक दिन राजा को विष्णु शर्मा के ऊपर शक होता है और वो, महामंत्री जी, एक ही बगीचे में इतने सारे मटके मिलना मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। ऊपर से वो ईमानदारी से लाकर दे रहा है, वो तो बहुत ही अजीब लग रहा है। असल में अभी तक उसने लाकर दिया सो सोने की मुद्राएं कितने हैं, गिनो, करके कोष अधिकारी को बताओ करके कहता है। कोष अधिकारी खजाने में देखे तो वहाँ पर एक भी तांबे का मटका नहीं दिखता। वही बात वो राजा को बताता है तो उसको आश्चर्य होता है। तब उसको विष्णु शर्मा के ऊपर शक होता है। अगले दिन विष्णु शर्मा और एक मटका लेकर आता है और देता है। राजा इस बार उस मटके पर निशान लगाकर खजाने में रखता है, पर अगले दिन देखे तो वो मटका गायब हो जाता है। उसके अगले दिन विष्णु शर्मा और एक मटका लेकर आकर राजा को देता है।
वो उस पर देखता है तो उन्होंने लगाया हुआ निशान दिखता है। वो देखकर उनको बहुत गुस्सा आता है और वो इसे ले जाकर कारागृह में डाल दो, कहता है सैनिकों से। सैनिक उसको कारागृह में डाल देते हैं। उसके ऊपर राजा को क्यों गुस्सा आया, उसने क्या गलती किया, समझ में नहीं आने से विष्णु शर्मा दुखी होते रहता है। तो एक सैनिक आकर, बाबूजी, जो गलती हुई उसके बदले में राजा बहुत दुखी है, आपको तुरंत घर जाने के लिए कहा है, कहते हुए कारागृह के दरवाजा खोलता है। अगले दिन फिर से एक और गुंडी विष्णु शर्मा को मिलती है। वो लेकर फिर से राजा के पास आता है। उसको देखकर राजा आश्चर्य से, मैंने तुझे कारागृह में रखा था ना, तुझे ये मटका वहीं पर मिला क्या, ऐसा कहता है। विष्णु शर्मा, नहीं राजा जी, ये मेरे घर में बगीचे में मिला है, आपने मुझे कल ही छोड़ने का आदेश दिए था ना, इसलिए सैनिक ने मुझे छोड़ दिया, ऐसा कहता है। राजा मन में, यानी मेरी सैनिक में से ही कोई मुझे धोखा किया होगा। रोज एक मटका सोने की मुद्राएं से भरा राजा को ही देने वाला ये विष्णु शर्मा सैनिक को भी सोना दे सकता है। उस सोने के लालच में कोई भी सैनिक इसे छुड़वाया होगा। सोचकर, तेरी पहरेदारी करने वाले सभी सैनिक यहीं पर है, इसमें से तुझे किस सैनिक ने छुड़ाया बता, ऐसा कहता है। विष्णु शर्मा देखता है तो उसको छुड़ाने वाला सैनिक वहाँ पर नहीं था। वो वही बात राजा को बताता है तो राजा को बहुत गुस्सा आता है। ये नहीं है तो दूसरा कोई सैनिक मेरे पास नहीं है, तू झूठ बोल रहा है, सच नहीं बताए तो मेरे हाथों से तेरी मृत्यु निश्चित है, करके तलवार निकालता है। फिर भी विष्णु शर्मा सच बोल रहा है करके बोलता है। राजा अपना गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाने से, सैनिकों, इसे जंगल में ले जाकर मार दो, करके आज्ञा देता है। महामंत्री बुद्धिमान थे और वो, अरे राजा जी, कहीं वो सच बोल रहा है तो तुमको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, जो सजा दी है उसके बारे में एक बार सोचिए, ऐसा कहता है। राजा, विद्या सिखाने वाला ब्राह्मण है पर गुनहगार ब्राह्मण नहीं, गुनहगार को सजा देना राजा का धर्म है, आप इस विषय में दखलंदाजी ना करें, ऐसा कहता है। तो सैनिक विष्णु वर्मा को लेकर चले गए। महामंत्री, वो बता रहा है उसको देखे तो इस सजा से भी वो बच जाएगा लग रहा है, ऐसा कहता है। राजा, अच्छा, ये असंभव है। पर बड़े अजीब बात हो जाती है। अगले दिन विष्णु वर्मा और एक गुंडी के साथ राजा के दरबार में आता है। उस गुंडी पर राजा ने लगाया हुआ निशान भी था। वो देखकर राजा को आश्चर्य होता है। तुम वापिस कैसे आए, करके पूछता है। तो विष्णु वर्मा, प्रभु, मेरी परीक्षा क्यों ले रहे हो, कल हम आधे रास्ते में थे, तब आपके दूत आकर मुझे छुड़वाकर लेकर चले गए ना, ऐसा कहता है। राजा आश्चर्य से, कौन है वो दूत, ऐसा कहता है। विष्णु वर्मा देखे तो वहाँ पर कोई दूत नहीं दिखाई देता। वो यही बात राजा को बताता है। तो राजा गुस्से में आकर, तू एक मायावी है, तुझे मैं सजा दूंगा, करके तलवार निकालता है। बस वहाँ पर देवी माँ प्रत्यक्ष होती है। राजा, शांत हो जा, नहीं तो मेरा उग्र रूप देखेगा। विष्णु वर्मा सच बोल रहा है, मैंने हर जगह पर रूप बदल कर बचाया है, इसलिए वो सैनिक को नहीं देख पाया। एक गरीब ब्राह्मण मिला हुआ धन को ईमानदारी से लाकर दिया तो उसको थोड़ा बहुत कुछ भी तेरे से देना नहीं हुआ तो उसको सजा देने का अधिकार तुझे नहीं है। तांबे के मटके में सोने की निधि नहीं है, वो मैं धर्म से उसको दिया है। ये वो अपना नहीं समझकर तुझे लाकर दे रहा था, ये तेरे लिए नहीं है, इसलिए उसको वापस मैं उसके बगीचे में रख रही थी। जिस देश का राजा अपने प्रजा के सुख दुख की तरफ ध्यान नहीं देता है, उस देश की प्रजा प्रतिफल के लिए धर्म देवता पर ही आधारित रहते हैं। धर्म देवता जो देता है उस पर राजा का हक नहीं रहता, करके बताती है। राजा अपनी गलती मानकर विष्णु शर्मा को वो मटका देकर वापस भेजता है। देवी माँ गायब हो जाती है।